चलिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 डाटा एनालिसिस। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाटा एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम के ऊपर। इस चैप्टर से दो क्लियर कट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम की अगर अपन बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर दिलाएगा, और एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का जो आपको 4 मार्क्स दिलाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो 2 रहती है और टोटल मार्क्स जो है वो 6 आते हैं यहाँ से, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी बच्चा इन क्वेश्चनों को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता, कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं आता, और ट्रू फॉल्स तो वैसे ही नहीं बनाया है आपकी किताब ने इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, कभी कभार ना कहो अरिथमेटिक मीन के नाम से एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का है वो कवर हो जाता है चैप्टर नंबर 4 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। वहाँ पर भी है ना अरिथमेटिक मीन, तो वहाँ पर ये कवर हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये 2 क्वेश्चन ही टारगेट करने हैं इस चैप्टर में। ये आपको सीधा सीधा 6 नंबर दे के जाता है, और एक चैप्टर अगर 6 नंबर दे रहा है तो बहुत है, और बड़े आसान होते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन खाली 3 चीज़ों का होता है, ध्यान से सुनिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला कैलकुलेशन होता है मीन का, जिसको अपन एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा कैलकुलेशन होता है मोड का, और तीसरा कैलकुलेशन होता है मीडियन का। समझ गए कि नहीं समझे? 3 चीजें हमको निकालनी है, मीन, मोड और मीडियन। लेकिन इन तीनों चीजों पर जो क्वेश्चन आता है वो 2 टाइप से आता है। ठीक है, और वही किसी को 2 नंबर और किसी को 4 नंबर बनाता है। ठीक है, 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं डिस्क्रीट डाटा के ऊपर। किसके ऊपर आएगा? 2 मार्क्स की बात कर रहे हैं अपन ना, तो 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रीट के ऊपर रहेंगे। ओके, ठीक, तो पहला हम लेते हैं डिस्क्रीट डेटा। ये आता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब डिस्क्रीट डाटा किसको बोलते हैं अपन? जो एक सिंगल लाइन में नंबर्स लिखे रहते हैं, एक लाइन के नंबर्स, कॉमा लगा लगा के बहुत सारे नंबर नहीं रहते, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा लिख दिया। समझ आया? तो सिंगल लाइन में अगर नंबर अरेंज है एक लाइन में, ठीक है, इधर देखो प्यारे, एक लाइन में अगर नंबर अरेंज है तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा के लिए आपसे मीन भी पूछा जा सकता है, मोड भी पूछा जा सकता है, मीडियन भी पूछा जा सकता है, तीनों चीज़ें, और ये हर साल आता है। क्या सुने? हर साल आता है, और ये आता है आपके 2 नंबर के लिए। और तीनों जो सेट रहेंगे आपके, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों में क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहेगा, बस अंक बदल जाएंगे, यानी नंबर्स चेंज कर देगा। जैसे मान लो मीन दे दिया, फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और ऐसे 2, 4, 10 नंबर दे देगा कॉमा लगा लगा के, एक लाइन का नंबर। एक लाइन का नंबर क्या बोलना है उसको? डिस्क्रीट डाटा। क्या बोलना है? डिस्क्रीट डाटा। और आपसे बोल देगा मीन निकालो, तो मीन निकालने का सीधा सा फंडा क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डाटा को अरेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है मीन के लिए? क्या करना है जी मीन के लिए? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हम जो मीन निकालते हैं x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीन निकालने का तरीका होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, समझ गए यहाँ तक? ये फार्मूला हम यूज करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जितने भी डाटा दिए रहेंगे सबको क्या करना, आपने जोड़ना है और जितने डाटा हैं उससे डिवाइड कर देना। जैसे 10 डाटा दिया है तो 10 नंबर को जोड़ दिए और 10 से डिवाइड कर दिया। 8 डाटा दिया है तो 8 नंबर को जोड़ दिया और 8 से डिवाइड कर दिया, मीन आ गया। बहुत आसान है, इसमें कोई डाटा अरेंज वरेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपसे मोड पूछ लिया इसी टाइप के डाटा के लिए, तो मोड में आपको क्या करना है, मोड और मीडियन। अगर डिस्क्रीट डाटा आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज। क्या करना है, कैसा अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में। समझ गए? इसमें भी आपको क्या करना है, अरेंज। यानी डाटा रैंडम देता है इधर उधर, बड़ा नंबर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर आ जाता है। आपने क्या करना है, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर मोड या मीडियन पूछा तो दोनों के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मीन निकालते समय नहीं करना आपने अरेंज, क्योंकि इसमें चाहे अरेंज करके जोड़ो चाहे बिना अरेंज करके जोड़ो, सम तो उतना ही आना है। नहीं समझे? डाटा को चाहे अरेंज करके आप जोड़िए या बिना अरेंज करे जोड़िए, सम तो वही आना है। तो क्या फर्क पड़ता है अरेंज करने का? इसलिए मीन में हम अरेंज नहीं करते। लेकिन मोड और मीडियन पूछा तो उसमें डाटा को अरेंज करना पड़ता है। समझ आई बात? तो सबसे पहला काम रहेगा मोड और मीडियन के लिए, मोड और मीडियन। डिस्क्रीट डाटा अगर दिया है एक लाइन का डाटा तो आपको अरेंज करना है। जैसे ही अरेंज हो जाए आप अपने नंबर को ऐसे लिखेंगे, उन नंबरों में जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। समझ आ रही बात? आई नहीं आई? जैसे मैं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने कुछ डाटा अरेंज किया, ये डाटा ऐसे आ गया 1 2 2 3 3 3 4 5 5, ऐसे करके कुछ डाटा थे। कॉमा लगा लगा के आप सबको ऐसे अरेंज कर लेंगे। हुआ है ना बढ़ते क्रम में? तो ये डाटा इधर उधर दिया रहा होगा, हमने इसको अरेंज कर लिया इस तरह से। अब इसमें देखो 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 3 बार, 4 5 2 बार आया। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 3। मान लो ये 4 बार आया होता है, ऐसे 4 लगा दिया। ठीक, तो 3 कितनी बार आया, तो हम बोलेंगे 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, क्योंकि 3 4 बार आता है। जितनी बार कोई नंबर रिपीट होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और सबसे ज्यादा बार यही आया है। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए मोड क्या माना जाएगा, 3। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो मोड कहलाएगा। समझ आई बात? मीडियन में भी आपको इसी प्रकार से अरेंज करना है, लेकिन मीडियन में हम निकालते हैं बीच वाला नंबर। मीडियन किसको बोलते हैं, मिडिल नंबर को, बीच वाले नंबर को। अब इसमें होता है प्रॉब्लम क्या होता है कि सबसे पहले तो आप अरेंज करते हो डाटा को, ध्यान से देखना। जैसे 1 इस तरह से मान लो, 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये नंबर है। ठीक है, क्या है ये, अरेंज कर दिया इसको। देखो बढ़ते क्रम में है, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 है। अब मीडियन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। तो अब इसमें 2 क्राइटेरिया बन जाते हैं। आप देखते हो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 यानी इवन और ऑड देखना रहता है, पहचान जाओगे ना। 6 ठो नंबर मतलब इवन, 8 ठो होंगे इवन, 4 ठो होंगे इवन, 10 ठो होंगे इवन। ज्यादातर वो 8 और 10 के लिए पूछता है, 8 नंबर या 10 नंबर देता है। समझ आई बात? इवन है, तो इवन में क्या करेंगे, अगर आप देखो इसको बीच वाला नंबर पकड़ोगे तो इधर 2 नंबर हो जाएंगे, उधर 3 ठो नंबर हो जाएंगे, गड़बड़ हो गया, ये बीच वाला नंबर नहीं है। समझे? बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप इसको बीच वाला नंबर मानोगे, इधर 3 ठो नंबर हो जाएंगे, उधर 2 ठो नंबर हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें बीच वाला नंबर नहीं समझ आता। तो बीच का नंबर कौन सा होता है, देखो इन दोनों नंबर के बीच में कोई नंबर होगा वो मीडियन कहलाएगा। समझे? इन दोनों नंबरों के बीच में जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा। क्यों मीडियन? क्योंकि देखो इस नंबर के इधर भी कैटो डिजिट हुए 3, उधर भी कैटो डिजिट हो गए 3, तो 3 3 बराबर बराबर हो गए दाएं बाएं, तो ये बीच वाला नंबर आपका मीडियन कहलाएगा। समझे? नहीं समझे? तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला आपको समझना है और उसी पर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन टिके रहेंगे। तो जब n जो है इवन नंबर होता है तो हम कैसे करते हैं, फिर हमको इन दोनों का बीच का नंबर चाहिए, और बीच का नंबर निकालने के लिए एवरेज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एवरेज। समझ आई बात? देखो ये कौन सा टर्म है, 1 2 3, तीसरा और ये
चौथा। ये कितने डाटा हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 को आधा करेंगे तो तीसरा बनेगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो, समझ आया? तो इसमें जो है मीडियन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है कि देखो भाई जितने भी टर्म है उसको क्या करो, हाफ। तो 6 टर्म है तो आधे में यही आएगा तीसरा, और उसके जस्ट बाद वाला एक नंबर और लेना है। तो n/2th टर्म और n/2th टर्म के बाद एक टर्म और जोड़ लो, इसके बाद वाला 1 जोड़ने से आ जाएगा, इसके बाद वाला ये वाला टर्म लो और दोनों का क्या करो, एवरेज निकाल दो। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, 2 नंबर जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो। भाई इन दोनों का एवरेज चाहिए हमको, तभी तो बीच का नंबर आएगा। समझ आया? ये आया या नहीं आया? तो आपको यही काम करना है, जब भी ये इवन डाटा देगा अरेंज करिए, इवन डाटा देगा तो ये फॉर्मूला आपको मीडियन के लिए यूज करना है। और अगर ऑड दे दिया, मान लो इसमें एक डिजिट और आ गया, तो कितने हो गए? ये ऑड हो गया। जब ऑड डाटा रहता है तो बीच का नंबर निकालना बहुत आसान है। देखो ये बीच का नंबर है, इधर कितने डिजिट हो गए, इधर कितने डिजिट हो गए, तो ठीक है, एक एक नंबर आया, यही मीडियन है, समझे? लेकिन इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ा? ये 7 है, 7 को हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा? 3.5। 3.5 तो कोई टर्म होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 में 1 बढ़ा लेंगे। 7 में 1 कितना हो गया? अगर ऑड डाटा देगा तो इसको इवन बनाना, 1 जोड़ लो, 1 जोड़े कितना हो गया? ये 8, हाफ कर दो उसको 4, इधर से 4 गिन लो, 1 2 3 4, चौथा टर्म, बीच वाला टर्म है ये चौथा टर्म। तो इसमें मीडियन निकालने का तरीका क्या है? MD मीडियन निकालने का तरीका, जो भी ऑड नंबर रहेगा उसमें क्या करना, 1 जोड़ लेना, और 1 जोड़ने के बाद क्या करना, उसमें उसको हाफ कर लेना। जो भी टर्म बनेगा वही क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। इधर से गिन लेना, जो नंबर लिखा होगा वो मीडियन बन जाएगा। समझे? नहीं समझे? तो मोड तो आसान है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखिए, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड बन जाएगा। मीडियन निकालने के लिए क्या करना है? अरेंज करिए, अरेंज करने के बाद काउंट करिए कि उसमें ऑब्जर्वेशन इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। अगर इवन ऑब्जर्वेशन आएगा तो क्या करोगे? ये फॉर्मूला आप यूज करिए, पहले हाफ करिए तो आपको एक टर्म मिलेगा, उसमें एक और बढ़ा लीजिए, उसके बाद वाला टर्म लीजिए, दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, बीचों बीच वाला नंबर मिल जाएगा। समझ आई बात? ऑड है तो बहुत आसान है, एक बढ़ा के इवन करो, हाफ कर लो, तुरंत मिडिल टर्म मिल जाएगा, मीडियन नंबर। समझ आई बात? ये सब हमको करना है किस तरह के डाटा के लिए? डिस्क्रीट के लिए। ठीक, ये आएगा 2 नंबर के लिए, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए डाटा बदल जाएगा। यहां पर डाटा आएगा टेबल वाला। कैसा डाटा? उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं? उसमें टेबल बना रहेगा, यानी क्लास इंटरवल बने रहेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। समझ में आ रहा है? तो क्लास इंटरवल जब बना रहेगा तो पहचान जाना कि वो कैसा क्वेश्चन है, ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन है। उसमें भी यही तीनों चीज पूछेगा, या तो मीन पूछ देगा, या मोड पूछ देगा, या मीडियन पूछ देगा। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, और वो फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ जब लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम डिस्क्रीट डाटा के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आते हैं ग्रुप डाटा के लिए, जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और उसमें फिर मीन का, मोड का, मीडियन के कुछ कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और वहां देखेंगे कैसे उसको बनाना है। ठीक, ये जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, ये ऑप्शन में रहेगा 2 क्वेश्चन। कैसा रहेगा? 2 कौन से क्वेश्चन आएंगे? या तो मीन आएगा, मीन के साथ मोड आएगा, कोई एक बनाना रहेगा, समझे? या तो मीन आएगा, मीन के साथ मीडियन आएगा, कोई एक बनाना रहेगा। या मोड आ गया, मोड के साथ मीडियन आ जाएगा, कोई एक बनाना रहेगा। यानी आप 3 में से कोई 2 भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हो, मीन, मीडियन, मोड ना है, तीनों तरीके में से कोई 2 तरीका भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हो तो एक ना एक क्वेश्चन आपको वहां दिखेगा। समझे भाई? 3 तरह के जोड़े बन सकते हैं। कैसे बन सकता है? देखो, मीन के साथ ऑप्शन में क्या दिखेगा? मोड। या फिर मीन के साथ ऑप्शन में क्या दिखेगा? मीडियन। या फिर मोड के साथ ऑप्शन में क्या दिखेगा? मीडियन। और देखो, और कोई जोड़ा बन सकता है क्या? 3 चीजें आनी है, जोड़ा बनाओ 2-2 का। क्या क्या बन सकता है? मीन के साथ है तो मोड दिखेगा, या मीन के साथ मीडियन दिखेगा, या मोड के साथ मीडियन दिखेगा। और कोई जोड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो देखो, एक चीज तो कॉमन होगी, एक नहीं मतलब 2 चीजें कॉमन होंगी। 3 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक आप पढ़ लो अगर आपको बहुत दिक्कत है, समझे? जैसे मीन पढ़ लो, मोड पढ़ लो, मीडियन छोड़ दो। समझ आई बात? या मोड पढ़ लो, मीडियन पढ़ लो, मीन छोड़ दो। कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा आपके पढ़ा हुआ, अगर आप 2 टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हो तो। समझे? यही 3 सेट बनते हैं। ऐसे ही आपको दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 के बीच में क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का।
ठीक है, कोई एक बनाना रहता है। तो कम से कम आपको कितने पढ़ के जाने हैं, यहाँ से 2 पढ़ के जाना है ग्रुप डाटा के लिए, और बाकी डिस्क्रीट डाटा के लिए तो 3 पढ़ के जाना है, क्योंकि कुछ भी आ जाएगा। और डिस्क्रीट डाटा जब आता है तो एक समान रहता है तीनों सेट में। जैसे मीन का क्वेश्चन आ गया तो तीनों सेट में क्या रहेगा, मीन 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 निकालो, बस नंबर चेंज कर देगा। निकालना मीन रहेगा, नंबर चेंज हो जाएगा। अगर मोड आ गया तो तीनों सेट में मोड आएगा, बस नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा मोड निकालने का, समझे। अगर मीडियन आ गया तो तीनों सेट में मीडियन का ही रहेगा, लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा तीनों सेट का। समझ आई बात या नहीं आई? लेकिन ये तो कॉमन रहेगा तीनों सेट में। तो आप 3 में से कोई 2 अगर कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। समझ गए? अब हम शुरू करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चनों से फटाफट, ठीक है। हाँ जी, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं मीन के ऊपर, एरिथमेटिक मीन। मीन को ही एवरेज बोलते हैं। कभी क्वेश्चन मीन के नाम से आता है, कभी एवरेज के नाम से आता है। यहाँ पर एवरेज के नाम से क्वेश्चन है, देखिए एवरेज ऑफ द डाटा। ये इस साल 2025 के लिए संभावित है, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट का आपको दिखेगा, ठीक। ये नंबर बदल जाएंगे, यहाँ से ऐसा होता है, फॉर्मेट सेम रहता है, नंबर चेंज हो जाता है। नंबर तो कुछ भी दिया जा सकता है, आपको तरीका समझना है भैया, समझे। यही सेम क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, समझ गए ना। एवरेज ऑफ डेटा, डेटा क्या दिया है 5, 8, P, 17, 6, 4 इज 15, यानी इस डेटा का एवरेज कितना बता दिया आपको, एवरेज बता दिया। यहाँ पर आपसे एवरेज नहीं निकलवा रहा, एवरेज बता दिया। और क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्योंकि इसमें एक नंबर गायब है, P लिखा है नंबर की जगह, समझे। कैसे बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो देखिए सीधा निकालते हैं। आप चाहो तो पहले गिवन में डाटा लिख लेना, मैं गिवन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, गिवन आपको लिखना है हर जगह ना, समझे नहीं समझे। तो सबसे पहले आप क्या लिख, जैसे एक क्वेश्चन में बना दे रहा हूं मैं गिवन। गिवन में आप क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन या डेटा कुछ भी। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, 5, 8, P, 17, 6, 4 ये डाटा है, समझ गए। आपको क्या निकालना है, एवरेज दिया हुआ है, उसकी वैल्यू, ठीक है। एवरेज, एवरेज को अपन दिखाते हैं x बार से। ये वैल्यू कितनी दी हुई है 15, समझ आ रहा है। इस डाटा का एवरेज कितना दिया हुआ 15। हमको क्या निकालना है, फाइंड P, इस P की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब हम सीधा एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज x बार इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज का, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। उसका शॉर्टकट है, इस तरह से बनाते हैं अपन, देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को अपन ऐसे लिखते हैं, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सिग्मा, समझ आई बात, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को किससे दिखाना है आपको, n से दिखा दीजिए, जिससे भी दिखाना है। आपकी बुक ने क्या यूज किया है, यही यूज किया है, ठीक। ये समझ गए, ये एडिशन का सिंबल होता है कि जितने x होंगे सबको आप ऐड करिए। इसको ऑब्जर्वेशन को x से दिखा दीजिए, पूरे डाटा को x से। या अगर ये नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लोगे। ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, एक ही चीज है, ठीक। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जोड़ दो सबको, 5 + 8 + P + 17 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय, क्या डाटा है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6, और एवरेज कितना दिया हुआ है हमको 15, एवरेज की जगह 15 लिख दिए, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, जोड़ो भला, P को छोड़ देना, बाकी सबको जोड़ लेना। कैसे जोड़ोगे देखो, जोड़ो इसको, अरे यहाँ देखो भाई, वहाँ कहाँ देख रहे हो, इसको ऐड करिए, 40, इसको छोड़ के ना 40 + P, ये भी जुड़ेगा उसमें। आप इसको कैसे लिखोगे, 40 + P डिवाइडेड बाय 6। तो ये 6 तो अगले स्टेप में इससे मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा 15 × 6, क्या बचा 40 + P, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 5 = 30, 6 कम 6 और 3 9 90। P निकालना है, 40 P के साथ प्लस में, इधर भेजेंगे तो माइनस में, 90 - 40 = P। कितना आ गया P, 90 में से 40 गया, ये P की वैल्यू होगी। बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, पक्का। चलिए इसी पर 1-2 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, खाली क्वेश्चन सेम रहेगा, डाटा हम बदल देंगे बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाटा चेंज कर रहा हूँ,
एक डाटा हम ले रहे हैं 3, 8, 10, P, 5 and 4 and average is same. ठीक है, P की वैल्यू निकालो जल्दी से। चलो ये सब आप लिख लोगे फटाफट। डाटा हमको दिया हुआ है 3, 8, 10, P, 5, 4। एवरेज अभी भी यही दिया है, P की वैल्यू निकालना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक, दिस इज 3, 8, 10, P, 5, 4। ठीक है, अभी भी कितने डाटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से डिवाइड होगा। इसको देखिए कितना आता है। 8 और 3 11, 11 और 10 21, 21 और 9 30, 30 हुए ना? 30 ही हो रहा है कि नहीं? जोड़ लो एक बार। है, ये 30 इधर माइनस होने आ जाएगा। कितना हो गया ये? 60। तो P की वैल्यू 60 हो गई, बन जाएगा। ठीक, नोट करिए। एक क्वेश्चन और इसमें फ्रेम करते हैं। खाली क्वेश्चन सिर्फ ये लिखो, क्वेश्चन मत उतारना, सिर्फ ये डाटा लिख लो बस अलग से, बस समझ गए। अगला एक और ले लो इस पर। ठीक, यहां पर हम ले रहे हैं एक क्वेश्चन। डाटा दिया है 6, 8, 20, P, 6 एंड 10 और इसका मीन दिया हुआ है 20 और आपको P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए अब हम इसको चेंज करते हैं यहां पर। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन है 6, 8, 20, P, 6, 10। एवरेज यहाँ पर 20 दिया हुआ है। P की वैल्यू हमको निकालनी है। कितने डाटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी 6 हैं। सबको जोड़ देते हैं। 6 + 8 + 20 + P + 6 + 10 डिवाइडेड बाय 6 और एवरेज दिया हुआ है 20। अगले स्टेप में ये 6 यहाँ आ जाएगा, 20 × 6। इनको जोड़ लेते हैं। देखो 20 और 10 30 हो गया। हाँ? कितना हो रहा है? 50 + P। अच्छे से जोड़ लेना। हाँ 50 आएगा। 8 देखो 6 6 12 हो गया। 12 और 8 20, 20 40 और 10 50। ठीक है, 50 + P। P इधर भेजेंगे, ये तो 120 हुआ और 50 इधर आके माइनस हो गया। तो P की वैल्यू कितनी होगी? 150 में अगर 120 में अगर 50 गया तो 70, यही होगा ये P की वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। कोई एक अननोन चीज रहेगी, एवरेज दिया रहेगा, बना लेंगे। अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, जल्दी नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे कॉमन। इसके बाद एक फॉर्मेट हम और लेंगे इसका, उसके बाद एक खत्म। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। तो एवरेज के लिए आपको डाटा दिया है, आपसे डायरेक्ट एवरेज पूछा है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? अब हम ये काम हम नहीं कर रहे हैं ना, अब आप ये लिख लेंगे गिवन वगैरह जो भी है। डायरेक्ट हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज के लिए क्या करना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ दीजिए। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 डिवाइडेड बाय कितने डाटा हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड करेंगे, ये डायरेक्ट आपको एवरेज देगा। ठीक है, यूनिट प्लेस जोड़ लो सबका। 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 5 कितना हो जी? 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 9 29 और 6 35, 35 और 3 38, 38 का 8। कैरी कितना है? 3। 2 2 4 5 6 7, 7 और 3 10 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, काट दो इसको। पहले अपन 8 से कटाएं।
8 से तो कटेगा नहीं, तो और छोटे नंबर से डिवाइड कर लो। 4 से कट रहा है क्या? 4 2 जा 8, 2 बचा 28 हो गया। 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, डिवाइड कर लो इसको। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा 0.10 हो गया। 2 5 जा 15। दिस इज एवरेज। एक्स बार से दिखाते हैं एवरेज को। ये आपका एवरेज आ गया 13.5। ठीक है, सही है, ठीक। इस तरह से निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे? एक दो और से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना। क्या बोल देगा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। यहाँ पूछेगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, या फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इवन नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर। समझ रहे हो? यानी 10 ठो ऑड नंबर का सम बताओ, 9 ठो ऑड नंबर का सम बताओ, 10 ठो इवन नंबर का एवरेज बताओ और 9 ठो इवन नंबर का एवरेज बताओ। समझ रहे हो? तो ये भी जनरल क्वेश्चन है, बहुत आते हैं, फेवरेट है। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या पूछा है, शुरू के 10 नेचुरल नंबर का सम बताओ। तो गिवन देखिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे जी? पहले 10 नेचुरल नंबर बताओ, 1 से लेके 10 तक। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझे? समझे? इसका क्या करना है हमको? एवरेज। और एवरेज का तरीका क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय कैटो नंबर है ये 10 से डिवाइड। 1 से लेके 10 तक का सम कितना होता है? 55। ये जनरल नॉलेज है, ठीक, तो आपको भी याद रखना है। तो ये हो गया 55 डिवाइडेड बाय 10। 10 से जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट 5.5। दिस इज एवरेज। बन जाएगा? नहीं बनेगा? बोलो। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया 9 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो ये 10 हट जाएगा। देखते जाना ना, 9 नेचुरल नंबर का सम। क्या कर दिया हमने क्वेश्चन को? 9 नेचुरल नंबर का सम। तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे आप? ये यहाँ तक, दिस इज फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। जब आप एवरेज निकालेंगे यहाँ तक रहेगा, और संख्या भी कितनी है? 9 से डिवाइड। तो देखो इन सब को जोड़ने से 55 आ रहा था, 10 हमने हटा दिया, 10 माइनस कर दो इसमें से, कितना हुआ ये? 45 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया? 5। 9 5 जो 45 आ गया। ये बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। इधर आइए, 10 इवन नंबर। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10। ये 5 ही हुए। 10 तक लिख के छोड़ना नहीं, 10 ठो नंबर लिखना आपने। समझ आई बात? फिर 12 14 16 18 20 हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एवरेज। एक्स बार सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जोड़ देते हैं सबको। और 10 से डिवाइड करना है 10। हाँ जी, हाँ 110 याद रहेगा? पक्का? पक्का 110 जोड़ लिए हो कि बुक से देख के बता दिया ऐसे ही? कहाँ से जोड़ लिए? बहुत फास्ट नहीं जोड़ लिए? बुक हाथ में है ना? नहीं है, घर में है। अच्छा, उसके नीचे दबा के रखा है बुक। हाँ, कितना आएगा जोड़ने से? 110 डिवाइडेड बाय 10। 0 0 कट गया, कितना आया? तो 11 इसका मीन हो गया। बन जाएगा? पक्का?
इसी में अगर बोल दिया कि 9 इवन नंबर का सम बताओ, 9 फर्स्ट 9 इवन नंबर का एवरेज 9, तो ये लास्ट वाला खत्म है ना, इधर से खत्म। 20 घटा लो इसमें, 20 कम करोगे कितना हो जाएगा 90, और ये भी 9 हो गया ना, डिवाइडेड बाय 9, बताइए कितना आया, 10 इज द एवरेज। समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे। अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 5वां क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। क्या ले लेगा, 10 ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर, तो हमारी सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहीं पर। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर कौन कौन से होंगे ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर 11 13 15 17 और 19, ऐसे होगा ना ऑड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। जोड़ लीजिए, डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, जोड़ लें, जोड़ो जल्दी जल्दी। 9 और 7 16, 16 5 21, 21 और 3 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 9 34, 34 और 7 41, 41 और 5 46, 46 और 3 49 और 1 50, 50 का 0 कैरी 5, 1 2 3 4 5 और 5 10 डिवाइडेड बाय 10, 1 1 0 कैंसिल, कितना आया 10, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज के तौर पे याद रखिए, 10 ठो इवन नंबर जोड़ोगे तो भी 110 आएगा, और 10 ठो ऑड नंबर जोड़ोगे शुरू के तो भी 100 आएगा, समझे, 110 नहीं 100, समझ गए, ठीक। ठीक है, ये मैच कर लेना बुक से, सही है, आंसर से क्या लेना देना है तेरे को, ये नंबर भी तो अलग अलग है, ठीक है, हो गया। अगर 9 ऑड नंबर का एवरेज पूछा तो फिर आप फर्स्ट 9 ऑड नंबर लिखेंगे और ये हट जाएगा, 19 घटा लो 100 में, 100 में 19 घटाओ, 10 घटाओ कितना हुआ 90, 9 घटाओ कितना हुआ 81, और डिवाइडेड बाय 9 9 9 9 और 9 9 जा, ये 9 आ जाएगा एवरेज, बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो जब ये आएंगे तो हड़बड़ाना नहीं, आराम से बनाना, बनेगा, ठीक। अब चलते हैं मोड की तरफ, मोड वाले क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मोड के ऊपर है ना। मोड में आपने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, काफ़ी हैं, ये बन जाएंगे आपसे। मोड में हर साल क्या करता है, ये डाटा चेंज कर देता है बस, क्योंकि इसमें तो करोड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं कुछ भी दे देंगे लिख के, तो मोड आपको निकालना है। मोड मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो नंबर मोड कहलाता है, समझे। तो मोड के लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको अरेंज करना है, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, समझे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा नंबर खोजो, कौन सा है सबसे छोटा, 5 लिखते जाना, टिक लगाते जाएंगे, 1 हो गया, दूसरा हो गया, 2 ही ठो हैं। फिर कौन है 5 के बाद, 6, क्या ठो है 6, 2 ठो, ठीक है, 2 है ना 6। फिर कौन है 7, क्या ठो है 1 2 3, हाँ। फिर 8 क्या ठो है 2 बार, 9 1 बार, और 10 भी 1 बार। देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया 7, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे सिंस 7 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स,
और मैक्सिमम टाइम मतलब कितनी बार आया, 4। 7 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम यानी 4, 3 बार, हाँ 3 टाइम्स, ऐसे लिख दिए। 7 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स यानी 3 टाइम्स, है ना। इसलिए मोड ऑफ डेटा इक्वल टू 7, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड कहलाएगा। तो 7 सबसे ज्यादा बार आया है, ये तो 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, ये दोनों एक बार आया, यही 3 बार आया है, इसलिए यही क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। बन जाएगा, आसान है मोड। यहां भी अरेंज करिए, देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप फंडा समझ लीजिए बस। क्वेश्चन हर बार चेंज हो जाता है, कोई यही क्वेश्चन रिपीट नहीं होता मोड के लिए, समझ रहे हैं। कोई भी नंबर लिख देंगे, मोड पूछ लेंगे आपसे, कोई उसमें फर्क पड़ता है क्या, ठीक। इसमें कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, आपको पैटर्न समझना है, खाली नंबर अरेंज करिए, जो सबसे ज्यादा बार दिखता है उसको मोड बोल दीजिए, ठीक। इसको भी अरेंज करवाइए। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है जी, 15, 15 2 बार लिख लेते हैं। फिर 16 2 बार, 17 1 2 3, उसके बाद 18 1 बार, और उसके बाद 20। सबसे ज्यादा बार कौन आया, 17 3 बार आया, है ना। तो ये लाइन लिखना है, 17 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए दूसरा तरीका लिखने का, सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 17 इक्वल टू 3। ये समझ आया। इस लाइन का मतलब और उस लाइन का मतलब सेम है। 7 कितनी बार आया, 3 बार। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। समझे। तो 2 अलग अलग शब्द बता रहा हूं, जो आपको समझ में आता है आप लिख लीजिए, ठीक है। 3 इज मैक्सिमम, इसलिए मोड ऑफ द डेटा कितना हो जाएगा जी, मोड 17। हो गया। बना लोगे मोड के क्वेश्चन कि नहीं बनेंगे, तो छोड़ दूं मैं इसको, 2 क्वेश्चन काफी हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता ना, नए क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो बना लेंगे। खाली अरेंज करना है और देखना है कौन सबसे ज्यादा बार आया, ये तरीका आपको अपनाना है बस। अब हम आते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन के क्वेश्चन 2 नंबर के लिए बहुत कम पूछे जाते हैं। क्या सुने, मीडियन के क्वेश्चन 2 नंबर के लिए बहुत कम आते, रेयर चांस होता है आते हैं, कभी कभी आते हैं, जैसे 2019 में आया था, फिर 2022 में आया, समझे, न 20 में आया, न 21 में आया, 21 में तो पेपर ही कैंसिल हो गया था, 22 में आया था, 22 के बाद 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, तो 25 में आएगा। इसलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। हालांकि मीडियन हमेशा नहीं आता, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, एवरेज और मोड, ठीक। तो मीडियन के भी 2-4 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए मीडियन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट डाटा के लिए 2 क्वेश्चन काफ़ी होगा, क्योंकि मीडियन के लिए भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये डाटा चेंज कर देंगे बस, पैटर्न बस आपको समझना है। समझ में आ रही बात, ठीक। चलिए, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। अक्सर करके ये ऑड नंबर के लिए पूछा जाता है, ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए। इवन में 2 बार निकालना पड़ता है ना, 2 का एवरेज निकालना पड़ता है, तो वो नहीं पूछता। अक्सर करके किसके लिए पूछता है, अब 2 नंबर के लिए कितना जान खाएगा आपका, ऑड नंबर वाला कैलकुलेशन थोड़ा छोटा रहता है, इसलिए ऑड के लिए पूछता है। देखिए सबसे पहला काम, मोड या मीडियन किसी के लिए सबसे पहले क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बताओ सबसे छोटा कौन है, 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, फिर 24 और फिर 26। ये अरेंज हो गया। अब इसमें देखो कैट ऑब्जर्वेशन आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम n से दिखाते हैं ना, सिंस n इज इक्वल टू 7, और 7 क्या चीज है, ऑड। ऑड के लिए तो बहुत आसान है निकालना। क्या तरीका होता है, 1 बढ़ाओ हाफ कर दो, है ना। देयरफॉर फॉर्मूला लिखता हूं डायरेक्ट मैं, मीडियन m और छोटा d ऐसे लिख के दिखाते हैं। तरीका क्या होता है, अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है 1 बढ़ा दो और 2 से डिवाइड कर दो, जो टर्म बनेगा
जो टर्म बनेगा वही टर्म क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। जो भी टर्म बनेगा वही टर्म मीडियन कहलाएगा, समझे। तो देखो n कितना है 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म कितना हो गया, ये 8 डिवाइडेड बाय 2th टर्म कितना हो गया 8/2 4th टर्म। तो इस डाटा का जो चौथा टर्म होगा वो क्या बन जाएगा, मीडियन। चौथा टर्म 4th टर्म ना, ये टर्म चलता है ना, टर्म का फॉर्मूला है। जैसे एपी में नहीं पढ़ते तुम लोग टर्म, तो ये टर्म ही है। चौथा टर्म, चौथे टर्म पर जो नंबर लिखा होगा वो मीडियन बन जाएगा। तो इस डाटा में चौथा टर्म कौन है, 1 2 3 4, ये है चौथा टर्म। तो यहां पर लिखेंगे सिंस 4th टर्म ऑफ डेटा इज 21, therefore मीडियन ऑफ डेटा इज 21। ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए, बन जाएगा बिल्कुल इस प्रकार। ये भी क्वेश्चन है सेम टू सेम। एक बार बनवाइए जल्दी से, अरेंज करिए इसको। ये लाइन लिख लेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बताइए सबसे छोटा नंबर 28, उससे बड़ा 30, उससे बड़ा 31, उससे बड़ा 32, 33 भी है 33, फिर 34, 35, हो गया। इतना ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर भी सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 7 ऑड, और ऑड के लिए मीडियन कैसे निकाला जाता है, ऑड में एक जोड़ के इवन बनाते हैं, हाफ कर लेते हैं। जो भी टर्म बनेगा वही टर्म हमारा मीडियन कहलाएगा, समझ गए। तो यहां भी 7 है तो क्या आना है लास्ट में, 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4th टर्म बनना है इसमें भी, कर लोगे। ठीक, सिंस फोर्थ टर्म ऑफ द डाटा 1 2 3 4 कौन है 32, तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन ऑफ डेटा इज 32। बोलो बन जाएगा, मीडियन निकालते बनेगा कि और क्वेश्चन ले, बोलिए। क्वेश्चन में खाली यही चेंज होगा, मेथड यही रहेगा, तो तरीका सीख लीजिए। कभी कभी इवन का आ जाएगा तो इवन के लिए क्या करना है, फिर इवन का आ गया तो मीडियन निकालने के लिए n/2th टर्म प्लस n/2 में एक बढ़ा लेना, इसके जस्ट बाद वाला टर्म लेना और दोनों का क्या कर देना, एवरेज निकाल देना, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, एवरेज इवन का निकल जाएगा, बन जाएगा। तो हम डिस्क्रीट डाटा यहां पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालना सीखेंगे, मोड निकालना सीखेंगे और मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक, तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए डाटा एनालिसिस के सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। अभी हम देख रहे थे 2 नंबर के क्वेश्चंस जो डिस्क्रीट डाटा के लिए पूछे जाते हैं, मीन, मीडियन और मोड के लिए। अब सेम कैलकुलेशन मीन, मीडियन और मोड हम लोग बनाने वाले हैं इस तरह के ग्रुप डाटा के लिए। तो ये पहचान रहेगी और याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 के बीच में रहेगा। कहाँ पे, ठीक। और इसके पहले जो हम बना रहे थे, जो एक एक लाइन के डिस्क्रीट डाटा थे, वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में दिखेगा। तो कोई कन्फ्यूजन, 2 से 6 के बीच में जो क्वेश्चन है वो इसके पहले वाला फॉर्मेट से बनेगा जैसे अभी बना रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 के बीच में इस तरह के डब्बे बने रहेंगे। जरूरी नहीं डब्बा ऐसे बना रहेगा, ऐसे भी डब्बा बनाया जा सकता है ना। तो आपको इसी तरह से डब्बा बना के देता, आप उसको अरेंज करते हैं, जब कॉपी में बनाते हैं तो फिर आप इस तरह बनाते हैं, समझ गए ना। तो इसको फिर आपको फार्मूले बेसिस पर बनाना है, ठीक। तो मीन का कैलकुलेशन तो आसान है, मोड, मीडियन में आपको कुछ फार्मूले याद करने पड़ते हैं, उसको हम देखते हैं। पहले मीन के 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मोड के, फिर मीडियन के, समझ गए। चलिए क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब ये होता है कि पढ़े लिखे लोगों का हिसाब किताब बताया जा रहा है, रेट दर बोलते हैं ना।
कहाँ 35 सिटीज इन परसेंटेज, 35 शहरों में पढ़े लिखे लोगों का क्या रेट है, कितने परसेंटेज है, वो आपको बताया जा रहा है। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा, क्या निकालना है हमने, मीन यानी एवरेज, क्या निकालना है, ठीक। देखिए क्या मतलब है ना, लिटरेसी रेट ये सब परसेंटेज में पढ़ेंगे ना, 45% से लेके 55% तक कितने शहरों में पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, 3 शहरों में। 55% से 65% तक 10 शहर ऐसे हैं जहां से इतने परसेंटेज लोग पढ़े लिखे मिलते हैं, 55% से लेकर के 65% तक, समझ आया। 11 शहर ऐसे हैं जहां 65% से 75% के बीच में पढ़े लिखे लोग हैं, समझ में आ रहा है कैसे पढ़ते हैं। 8 शहर ऐसे हैं जहां 75% से 85% पढ़े लिखे लोग हैं, और मात्र 3 शहर ऐसे हैं जहां 85% से लेकर 95% तक लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ गए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपको साथ में पूछता है राइट 3 कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन भी लिखने के लिए देता है, समझ गए। तो कंक्लूजन हम बाद में लिखते हैं, पहले आप इसको बनाना सीख लीजिए। पहले हमारा टारगेट क्या है, मीन निकालना, समझ गए। तो मीन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमारा बेसिक फार्मूला क्या है मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें दिक्कत ये, जब ये क्लास इंटरवल देता है तो इसमें दिक्कत ये है कि 45 से लेके 55 के बीच में 10 ठो नंबर है भाई, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। 55 की गिनती यहाँ नहीं होगी क्योंकि 55 की गिनती यहाँ होगी अगले क्लास में, सेम है। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो एक क्लास का अपर लिमिट अगले क्लास का क्या बनता है, लोअर लिमिट। और ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स हैं, तो हम हमेशा लोअर लिमिट से लेकर के इसके पहले के डिजिट तक काउंट करते हैं इस क्लास में, अपर लिमिट को काउंट नहीं करते। अपर लिमिट अगली क्लास में काउंट होता है, ठीक है, समझे। तो 10 ठो नंबर है यहाँ से 45 से लेके 54 तक 10 नंबर बनते हैं। तो कौन सा नंबर 3 बार आया है, क्योंकि आपको 3 बार जोड़ना है, ये तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कोई भी चीज जितनी बार रिपीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो नंबर शब्द जहां लिखा हुआ मिलेगा नंबर, तो समझ जाना वो कौन सा कॉलम है, फ्रीक्वेंसी का। क्या समझ जाओगे, ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। एफ से डिनोट कर रहा हूं इसको मैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी। नंबर शब्द जहां लिखा हुआ मिलेगा वो क्या माना जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और ये क्लास इंटरवल अलग से है। अब हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये यहां पर लिख रहा हूं ना, मीन को अपन x बार से दिखाते हैं, एंड द फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही होता है फॉर्मूला अपना मीन का। तो हमको सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है, और जितने डाटा होंगे, जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उससे डिवाइड करना है। तो अब ऐड करने का तरीका क्या है, सबको जोड़ते जाओ। तो आप किसको किसको जोड़ोगे, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 10 ठो नंबर तो यही है। फिर 10 नंबर इसमें है, फिर 10 नंबर इसमें है, फिर 10 नंबर इसमें है, फिर 10 नंबर इसमें है सब में 10-10 नंबर। अब दिक्कत यह है कि इसमें जो 10 नंबर है, कौन सा नंबर 3 बार आया, किस नंबर को 3 बार जोड़ेंगे आप, 3 बार जोड़ना आपने, समझे नहीं समझे। तो यहाँ तो 10 नंबर, कोई एक नंबर होता तो हमको समझ में आता कि उसको 3 बार जोड़ना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 बार जुड़ जाता। मल्टीप्लाई भी एडिशन होता है ना, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या रहता है, इसमें कितने नंबर है, 10। तो हमको पता ही नहीं चलता कौन सा नंबर 3 बार आया है, किसको 3 बार जोड़े। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि इसको, ये जो 10 नंबर है इनको एक नंबर में चेंज करो, और एक नंबर में चेंज करने का तरीका, इसका मीन निकाल लो। मीन को यहाँ पर हम बोलते हैं मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू। तो उसका तरीका ये होता है, भाई 2 ठो नंबर दिख रहा है इसमें, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। ये क्या है, मीन ही है ना भाई। जितने नंबर होते हैं जोड़ो, उसी से डिवाइड कर दो। 2 नंबर है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। 10 ठो नंबर होता तो 10 को जोड़ के 10 से डिवाइड करते। समझे नहीं समझे। इसमें मुझे 2 नंबर दिखता है और मुझे 1 नंबर चाहिए, क्योंकि इसके बीच में 10 ठो नंबर है। तो हमको नहीं पता चलता कि कौन सा नंबर 3 बार आया है, किसको 3 बार जोड़ना है, समझे। तो हम क्या करते हैं, इसको एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं। एक नंबर बनाने का तरीका क्या है, इसका क्या ले लो, मीन, एवरेज, जिसको क्या बोलेंगे, मिड वैल्यू। तरीका क्या होता है, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जैसे ही आप इसको बना लोगे, एक नंबर में चेंज कर लोगे, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब वो एक नंबर हम बोलेंगे 3 बार आया है, उसको 3 बार जोड़ना है, समझे। तो इसमें हम एक कॉलम बनाते हैं मिड वैल्यू का। किसका, और मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसका निकालने का तरीका है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ध्यान से देखना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और यहां पर मिड वैल्यू को हम दिखाते हैं x से। किससे दिखाएंगे, x। समझे यहां तक कि नहीं समझे, बोलते जाओ, ठीक। तो फटाफट करते जाओ, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 5 और 5 10, 5 और 4
9, कैरी का एक और 1 ले लो भाई, 5 5 10 10 का 0 और 4 और 5 9, एक कैरी वाला 10, कितना हो गया टोटल ये 100 डिवाइडेड बाई 2 करो। यहाँ देखो ना, इन दोनों को जोड़ने से 100 आया, डिवाइडेड बाई 2 50 हुआ। यहाँ क्या लिख दिए 50। इन दोनों को जोड़ो, 5 और 5 10, 10 का 0 ऊपर, 6 और 5 11 और एक कैरी वाला 12, 120 हो गया। 120 डिवाइडेड बाई 2 60। अब बाकी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो 50 और 60 में कितने का अंतर है 10 का, 10 10 जोड़ते जाओ, इनका बनते जाएगा। तो इसमें 10 जोड़ दो, कितना हो गया इसके सामने, फिर 10 जोड़ दो, फिर 10 जोड़ दो, समझ गए? वो ऑटोमेटिकली आता जाएगा क्योंकि सेम पैटर्न चल रहा है। 10 10 का तो गैप ही है, इसलिए 10 10 यहां पर दिखेगा। समझे नहीं समझे? अब यहां पर जो 10 10 ठो नंबर थे इनके बीच में, वो 10 नंबर किस में चेंज हो गया, एक नंबर में। कौन से नंबर को बोलते कि 3 बार आया है? तो हमने बोला कौन से नंबर को बोलना है, 50 3 बार आया है तो 50 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, समझे? 60 10 बार आया है तो 60 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा। इसकी कहानी खत्म हो गई। इससे हमने एक बीच का नंबर निकाल लिया। समझ में आई बात? आई नहीं आई? तो अब हमको जोड़ना किसको है, 50 को 3 बार, 60 को 10 बार, 70 को 11 बार, 80 को 8 बार, 90 को 3 बार। अब जोड़ने का तरीका ये है कि 50 को 3 बार जोड़ना है, 3 बार लिख लो 50, 50 + 50 + 50। इसी तरह से 60 को 10 बार जोड़ना है तो क्या करोगे, 60 + 60 + 60 + 60 कितने बार, तो 10 बार ऐसे लिखेंगे तो शाम हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो जोड़ने का तरीका क्या है, 60 को 10 बार जोड़ना है तो क्या करो, 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 बार जुड़ गया। तो हम सबको जोड़ लेते हैं अलग अलग। तो जोड़ने के लिए हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी का और मिड वैल्यू का, इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन, ऐसे लिख लो, f × x। समझ गए? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी × x। मल्टीप्लाई बेसिकली क्या करवा रहा है, यहाँ पर ऐड करवा रहा है, जुड़वा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 15, एक 0 जुड़ गया। 50 3 बार जुड़ेगा, 150 आएगा ना। 60 को 10 बार जोड़ोगे कितना आएगा, 600। 70 को 11 बार जोड़ो, 770। 80 को 8 बार, 8 8 64, एक 0, 640। 90 को 3 बार, 9 3 27। तो अभी तो ये अलग अलग जुड़े, लेकिन हमको तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कहां से मिलेगा, इन सब के सम से, है ना। तो लास्ट में यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जोड़ लो सबको, 0 + 0 + 0 + 0 0, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 2 कैरी, 1 और 6 7, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22 और 2 कैरी, कितना हो गया 24। समझ आया? ये क्या बन गया अपना, ये बन गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। समझ आया? तो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है मीन के लिए, यहाँ पर इसको हम fx लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल रहता है। तो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके फिर हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बनता है, समझे? इसलिए सिग्मा fx इसको हम लिखेंगे। ठीक है जी, समझ गए? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन देता है, फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल कितने शहर हैं, वो तो क्वेश्चन नहीं बताया था, 35 शहर। तो इन सब शहरों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल दो इसी को। कितना आने वाला है ये 35, जोड़ के देख लो 35 भी आएगा, क्वेश्चन ने लिखा ही है 35 शहर है। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आप करेंगे, आपको 35 मिलेगा। जोड़ के देख लीजिए, देखिए 10 और 3 13, ठीक है, 13 और 10 23 और 1 24, 24 और 8 24 और 8 32, 32 और 3 35 हो गया। ठीक, जुड़ गया। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी है, और ये रहा अपना फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू, व्हाट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस 2430 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35। कटा दो, 5 से तो कटता ही है, 5 4 जा 20, 4 बचा 43 हो गया, 5 8 जा 40, 3 बचा 30 हो गया, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं 7 से, 7 6 जा 42, ठीक है, 7 6 जा 42, कितना बचा इसमें 4, 46 हो गया। फिर 7 6 जा
42, हाँ ठीक है, कितना बचा? 46 में 42 गया, 4 डेसिमल लगाए वो हो गया 40, 7 5 जा 35 है ना, कितना बचा? 5 डेसिमल लगे वो 50 हो गया, 7 7 जा 49, बस 2 डिजिट काफी है। दिस इज एवरेज। क्या दिया हुआ? 60, देखो गड़बड़ तो नहीं की अपन, 2430 है, डिवाइड में गड़बड़ कर दिए। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से करते हैं ना। देखिए 5 से हमने इसको घटाया था ना, 5 4 जा 20, ठीक, 4 बचा 43 हो गया, 5 8 जा 40, 3 बचा 30 हो गया, 5 6 जा 30, ठीक है ये, और 5 7 जा 35, ठीक है ये तो सही है ना। यहाँ गड़बड़ हुआ, 7 6 जा कितना हुआ? 42, तो 6 बचा, हाँ 6 और 6 36, 66 हो गया है ना, ये गड़बड़ कर दिए। तो 7 9 जा 63, सही है, 7 9 जा 63, 66 में 63 गया, 3 बचा, डेसिमल लगाए 30 हो गया, 7 4 जा है ना जी, 7 4 जा 28, 2 बचा, 30 में 28 गया, 2 बचा, फिर डेसिमल लगे 20 हो गया, फिर क्या करेंगे? 7 2 जा, ठीक, ये सही है, 69.42 हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा मीन निकालने का तरीका हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है राइट 3 कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन पूछता है आपसे। तो कंक्लूजन में कुछ नहीं करना है, देखो कुछ भी लिख के आ जाना, कंक्लूजन में आपको नंबर मिलता है। जैसे पहला कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या है देखना, ये नंबर ऑफ शहर है, नंबर ऑफ शहर, इसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कितने शहर हैं जहां सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, ये परसेंटेज है लिटरेसी रेट का। 85 से 95% पढ़े लिखे लोग, कितने शहर हैं? 3, तो लिख देना देयर आर ओनली 3 cities in which literacy rate is maximum। समझे? 85% से लेकर के 95% बन जाएगा लिखते। इन्हीं को देख देख के लिखना है। 3 ही शहर ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कितने शहर में हैं, ये भी लिख दो, ठीक, बन जाएगा लिखते। देयर आर ओनली 3 cities in which literacy rate is, क्या लिखोगे? मिनिमम कितना है? 45% से 55%। बोलो लिखते बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम यही स्टेटमेंट। और एक और लिखना है तो क्या लिख दो? ये सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है? ये सबसे ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां पे पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 65% से 75%। समझ आया? तो इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देयर आर 11 cities in which लिटरेसी रेट इज कितना है? 65 से 75। कर लोगे? लिख लोगे ना इन्हीं को देख देख के? कुछ भी, किसी को भी लिख देना, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। 3 तो लिखना है। तो एक सबसे कम वाला बता दिए, एक सबसे ज्यादा वाला बता दिए। ये है परसेंटेज पढ़े लिखे लोगों का, सबसे कम सबसे ज्यादा कितने शहर हैं वो बता दिए, और सबसे ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां कितने पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, इतने। तो अगर ये टेबल पढ़ते बनता है तो आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मीन के अंदर ना क्वेश्चन है। देखिए द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वेट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट का वेट इन द हायर सेकेंडरी स्कूल। फाइंड द अरिथमेटिक मीन लिखा रहता है, मीन लिखा रहता है, कुछ भी लिख देगा, मीन लिख देगा, अरिथमेटिक मीन लिख देगा। ये अब ये क्वेश्चन मैंने उठाया है आपके प्रश्न बैंक से। कहाँ से? हाँ जी, और मॉडल पेपर से। सेम यही क्वेश्चन आपके परीक्षा बोर्ड में भी है ना, सेम इसी हेडिंग के साथ है ना जी। चौथा क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड में, उसमें देखोगे यहाँ क्या छपा हुआ 11 के बाद 29 और यहाँ क्या लिखा है 39। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो डाटा जो चाहे वो दे दे, हमको तो बस कैलकुलेट करना है, नहीं समझे? और यहाँ देखोगे लास्ट में क्या लिखा है परीक्षा बोर्ड में 1, मैंने यहाँ 4 लिखा है, तो उससे कोई फर्क पड़ना है क्या?
तो उसमें यहाँ पे 29 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे 39 दे दिया, 4 दे दी, इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमको तो डाटा से मतलब है ना, मैच थोड़ी ना करा रहे हैं कि आपकी परीक्षा बोर्ड में जो चीज़ है वो यहाँ मैच हो रही है कि नहीं, मैच खेल रहे हैं क्या अपन? हमको तो जो डाटा देगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमको कैलकुलेशन से मतलब है, समझ गए? तो ये थोड़ा सा मार्क कर लेंगे आप ना, गलत सही कुछ नहीं है, सब सही है, जैसा डाटा वैसा काम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 2 ही कॉलम देगा ना क्वेश्चन में, इतना समझे? क्वेश्चन में 2 ही कॉलम देगा और हम ये 2 कॉलम अलग से बनाएंगे। तो आप मिड वैल्यू बना लेना और एफएक्स तैयार रहना, क्योंकि 4 कॉलम यहाँ पर लगते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा मिड वैल्यू निकाला। मिड वैल्यू का तरीका क्या होता है? इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। 40 और 30 70, 40 और 30 70 डिवाइडेड बाय 2 35। बस बुक देख देख के 35 चिल्लाते रहना, ठीक। 40 और 50 90 डिवाइडेड बाय 2 45। कितने का अंतर है दोनों में? 10 का। 10 जोड़ते जाओ। 45 में 10 जोड़े, 55 में 10 जोड़े, 65 में 10 जोड़े, 75। हो गया जी। इसको जोड़ लो फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप एन से भी दिखा सकते हैं, एफ से भी दिखा सकते हैं। ऐसे एफ लिखेंगे तो अपने फॉर्मूले में यहां पर हम क्या लिख लेंगे? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ से दिखाते हैं ना फ्रीक्वेंसी को। जोड़िए भला, देखिए 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 का 3 2 कैरी, 4 और 2 कैरी वाला 6 63 हो गया। और तुम्हारी परीक्षा बोर्ड में जो दिया है 50 आता होगा यहाँ पर, ऐसा ही है। 29 और 4 होगा तो 50 आएगा, ठीक। ठीक, 13 घट जाएगा। हो गया। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। मल्टीप्लाई कर करके फटाफट बताते जाओ। 11 मल्टीप्लाइड बाय 35, इनको मल्टीप्लाई करके बताइए। इसको मल्टीप्लाई करके 3 सही मल्टीप्लाई करना भैया, गड़बड़ नहीं करना। इन दोनों को 17 55 ना, 1755। इसको कर लेते हैं 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 330। यही है। 65 को 3 से करो, 5 तिहाई 15 और 6 त्रिक 19, 195। 4 से करो 75 को, 5 चौको 20, 2 कैरी, 7 चौको 28 और 2 30, 300। सही है, ठीक। तो ये हमारा अलग अलग इंडिविजुअल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, सबको जोड़ना पड़ेगा। 5 5 10, 5 15, 1 कैरी, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 और 9 25, 25 और 1 26, 2 कैरी, 7 3 10, 3 13, 14, 3 17, 18 19, 9, 1 बचा ना, 1 और 1 2, 2965। हो गया जी, हो गया। बस आपको क्या करना है यहाँ पर, 2965 डिवाइडेड बाय 63। देखो किससे कैंसिल होता है ये, 2965 डिवाइडेड बाय 63। एक तो 9 से कटता है 63, ऊपर वाले को चेक करो क्या 9 से कटता है, चेक करो। चलो ये डिवाइड करो, कितना आया ये, किए कोई नहीं कर पाए, काटो ना, डेसिमल में जाएगा और क्या होगा। 9 से काटे, 9 से काटे, काटे 9 से, क्योंकि 9 से ये कटता है, ऊपर वाला भले नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में आ जाएगा और क्या। देखो 9 का टेबल कितनी बार पढ़े, 9 3 जा 27, 2 बचा इसमें, कितना हो गया 26। अब 9 के पहाड़ा में 26 तो आता नहीं है, 27 आता है, तो उससे कम पढ़ना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 26 में से 18 गया 8, 8 और 5 85, 9 9 जा 81, 85 में 81 गया, 4 डेसिमल लगाइए, 40 हो गया। वो 9 का पहाड़ा कई बार पढ़े, 40 तक पहुंच जाए। 9 4 जा 36 कितना आया, 40 में 36 गया, फिर 4 आ गया, डेसिमल लगा, फिर वो 40 हो गया। मतलब ये 4 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, अब ये तो रुकेगा नहीं, ठीक है, समझे। डिवाइड करो, नीचे भी 9 से काटो। चलिए काटिए इसको भी हमने 9 से काटा, इसको 9 से काटे कितने टाइम जाएगा, 7।
7 9 जा 63, 7 से डिवाइड कर लो इसको, पढ़ो, क्या बार पढ़ोगे 7 का टेबल, 7 5 जा 35 होता है, ये तो 35 से कम है, तो 7 4 जा 28, 32 में 28 गया 4, 49 हो गया, 7 7 जा 49, खत्म, डेसिमल तक पहुंच गए। उधर अब 2 डिजिट लेना पड़ेगा तो आपको पहले 0 लगा लेना है 2 डिजिट लेने के लिए, नहीं समझे, 7 भाई 1 डिजिट लोगे 7 से छोटा ना है, तो 7 0 जा 7 कि 0, 7 0 जा 0, 4 उतर गया, फिर ये भी 4 आ गया, 44 हो गया। अब क्या बार पढ़ोगे, 7 6 जा 42 हो गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट काफ़ी है, दिस इज मीन, ये इसका आंसर हो गया 47.06, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये सब वेट है, ये वेट चल रहा है तो इसकी यूनिट भी आप लगा सकते हैं केजी, इन्हीं का वेट, इन्हीं का मीन निकला ना, ये डाटा तो ये है, तो जो केजी में इसकी यूनिट है इधर भी केजी लगा लेंगे, समझ गए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब परसेंटेज में थे, लिटरेसी रेट, तो मीन जब निकालेंगे तो मीन के साथ भी क्या लगा देंगे, परसेंटेज, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, समझ गए, ठीक। हाँ, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बिना क्लास इंटरवल वाले, ऐसे बॉक्स बना के दे देगा और आपको बोलेगा फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। इसमें क्लास इंटरवल है क्या, तो ये डिस्क्रीट डाटा है, क्या है, ये पहला वाला पैटर्न है लेकिन देता 4 नंबर के लिए है, क्योंकि बहुत सारा डाटा है इसलिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, जब यहाँ 1 से ज़्यादा डाटा होता तो हम मिड वैल्यू निकालते, अब यहाँ क्लास इंटरवल है ये नहीं है तो मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, हम सीधा बोल देंगे कि 30 कितने बार जोड़ना है हमको, एक तो एक ही नंबर है, तो 30 को 6 बार जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको अपन x मान लेंगे, दिस इज द ओनली मिड वैल्यू, समझ आया। डायरेक्ट कौन सा कॉलम लेंगे अब हम, fx, समझ गए। हाँ जी, जोड़िए इसको, 6 3 18 180, इसको जोड़िए, 5 5 जा 25 और 5 तिहाई 15 2 17, सही है। 6 8 जा 48, हाँ, और 4 कैरी ना, 6 3 जा 18 और 4 22, 8 चौको 32, इसको जोड़ लो, 6 2 जा 12, एक कैरी, 6 4 जा 24 और एक 25, 45 दूनी 90, ठीक, और 48 दूनी कितना हो गया 96, 8 दूनी 16, 4 दूनी 9, सही है। इन सबको ऐड कर लो, दिस गिव्स सिग्मा एफ एक्स, जोड़िए, 8 5 13, 14 15 और 6 21, 2 कैरी, 8 और 2 कैरी वाला जोड़ ले रहा हूँ ना, 10 17 19 21 26 26 और 9 35 35 और 9 44, 4 कैरी है ना, 2 2 4 3 7 2 9 और 4 13, हो गया 1 3 4 1। इसको देखिए, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए, कितना आता है, जोड़ो इसको, फ्रीक्वेंसी को, दिस इज 1 3 4 1 डिवाइडेड बाय कितना है जी ये, 30 35, यस, फ्रीक्वेंसी 35, कर दो डिवाइड, काट दो, किससे काटोगे, किससे काटेंगे, क्योंकि वो किसी से नहीं कट रहा, ऊपर वाला ना नीचे वाला, सेम नंबर से, तो डेसिमल वाला ले लो, 35 से डायरेक्ट काट लोगे, काट लो, फिर किससे काटोगे, 7 से काट लो, 5 से काट लो, ठीक, 7 से काट रहा हूँ मैं ना, क्योंकि 7 से कटता है, 7 5 जा 35, समझ रहे हो, 7 5 जा, तो 7 को इससे भी काटो, देखो 7 1 जा 7, 13 में 7 गया 6 64, 7 9 जा 63, एक बचा 11 हो गया, फिर 7 1 जा 7, 11 में 7 गया 4, डेसिमल लगाए 40, तो 7 5 जा 35, 40 में 35 गया 5, डेसिमल लगाए 50 हो गया, 7 7 जा 49, समझ आया। 5 से काट लो अब आप, 5 3 जा 15,
कितना बचा 4, 41 हो गया। 5 8 जा 40, 1 बचा। ये डेसिमल आ गया, ये डेसिमल लगा लेंगे यहाँ पर, समझे? कितना बचा इसमें 1 और 5 15, तो 5 3 जा 15, 7 भाई ओनली, 5 1 जा, छोड़ दो बस। ये डाटा किस में चल रहा था? मार्क्स ऑफ 10, दिस इज द नंबर, दिस इज द मीन 38.31। बन जाएगा पक्का? हो गया। तो मीन के क्वेश्चन इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 हमने प्रैक्टिस के लिए ले लिए हैं। इस तरह क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए। क्लास इंटरवल आएगा तो पहले मिड वैल्यू निकालना, उसके बाद फिर एफएक्स निकालना, और आपने देखा कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, रिपीट नहीं होता, बहुत कम रिपीट होता है, तैयार रहेंगे आप, समझ गए? इसके बाद हम लेते हैं मोड के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे मोड। जब डिस्क्रीट डाटा देता था तो मोड कैसे कैलकुलेट करते थे? सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही नंबर क्या कहलाता है? मोड कहलाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी ही होता है ना, ये है फ्रीक्वेंसी है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी वही मोड से रिलेटेड होगी, है ना। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये है ना, ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। तो इसके सामने जो नंबर लिखा होगा वो मोड बनेगा। लेकिन दिक्कत है यहाँ एक ठो नंबर नहीं लिखा है, यहाँ तो बहुत सारे नंबर लिखे हैं। कितने नंबर? 2। अरे 10 नंबर है भैया, 40 से 50 के बीच में सारे नंबर हैं यहाँ। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 नहीं है, 50 की गिनती यहाँ होगी। कै बार समझाऊं? अपर लिमिट काउंट नहीं होता, अपर लिमिट अगले क्लास में काउंट होता है। तो 10 ठो नंबर है, तो कौन से नंबर को बोलोगे 29 बार आया है? किस नंबर की फ्रीक्वेंसी 29 है? नहीं मालूम। सिंगल नंबर होता तो उस नंबर को बोल देते मोड है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, बाकी तो छोटी छोटी फ्रीक्वेंसीज हैं, समझे? इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जब क्लास इंटरवल देगा, इसके लिए फिर हम मोड का फॉर्मूला यूज करते हैं। और मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ऐसा, और मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक। और ये आपको याद करना पड़ेगा। एक और आपने आगे पीछे कर दिया तो गड़बड़ हो गया, ठीक। तो पहले क्या लिखना, देखो L, फिर प्लस, और उसके बाद एक चीज ब्रैकेट में लिखना है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहेगा? F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2, पूरा ब्रैकेट। और इस पूरे ब्रैकेट के साथ H मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो हमारे फॉर्मूले में जितनी चीजें आती हैं पहले वो हम बना लें, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो, जिस फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास दिखेगी, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसके सामने की जो क्लास दिखेगी उस क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा हुआ जी? मॉडल क्लास 40 से 50। इसमें ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। हमारे फॉर्मूले में जो L आता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो L की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 40। दिस इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, समझ आया? मॉडल क्लास का लोअर वाला लिमिट ये है L, ठीक, समझ गए? और क्या आता है? H इज द क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज 50 माइनस लोअर लिमिट इज 40, देन द वैल्यू ऑफ H इज 10। 10 हमारा क्लास साइज हो गया, H की वैल्यू, ठीक है। बन जाएगा, निकालते हैं। यहीं पर जो मॉडल क्लास तुम निकालोगे, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देना। जो गैप होता है क्लास के बीच में वही गैप क्लास साइज कहलाता है, ठीक है। तो क्या क्या मिल गया अपने को? ये मिल गया, ये मिल गया। F0 F1 F2 बचा, ध्यान से देखना। F0 बचा, F1 बचा, F2 बचा, 3 चीजें बची। अब यहां देखिए, यही है फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, पूरी फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना। मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी को F1 मानना है। क्या मानना है? मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी को F1 के पहले क्या आएगा और F1 के बाद क्या आएगा, समझ गए? सिर्फ याद ये रखना है कि मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या मान लेना है? F1। अलग से कोई डब्बा नहीं बनाना है, नीचे कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, एक ही डब्बे में सारा काम हो जाएगा, समझ गए? वैल्यू पुट करिए। F0 क्या है? 11, F1 29, F2 6। हो गया सब कुछ, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मोड
एम डी, एम नॉट से दिखाते हैं ना, एम नॉट। फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज। रखिए L की वैल्यू 40 प्लस F1 29, F0 11 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 यानी 2 टाइम 29, ये ब्रैकेट में लिख लेना इसको अलग से, माइनस F0 इज 11 और माइनस F2 इज 6, ब्रैकेट में क्लास साइज की वैल्यू है 10। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 29 में 11 गया, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18। ठीक है, इसको डबल करो, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, 58। सही है, ये ठीक क्यों? 29 माइनस 11। हाँ, इसको डबल किए तो 29 मल्टीप्लाइड बाय 2 58। ये दोनों माइनस में हैं, इन दोनों साथ में सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 11 और 6 17, लेकिन साइन माइनस का रहेगा उस पर, मल्टीप्लाइड बाय 10। डिनोमिनेटर सॉल्व करो, 40 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 8 में से 7 गया 1, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10। यहां तक समझे? 18 न्यूमरेटर में है, 10 भी न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई कर लो, यहां बना ले। 40 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 180 डिवाइडेड बाय 41। एलसीएम ले लो, फ्रैक्शन जब भी सॉल्व होता है एलसीएम से सॉल्व होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 और 41 का एलसीएम, 41 से डिवाइड हुआ 41 आया, 1 से आपको टेबल पढ़ना है, 41 को डिवाइड करना है, 41 आएगा। 41 मल्टीप्लाइड बाय 40 करिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और ये 0। ठीक है, 40 मल्टीप्लाइड बाय ये करोगे ये आएगा, प्लस 41 1 जा 41, 1 मल्टीप्लाइड बाय 180, जोड़ लो 0 0 0, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 41, दिस इज मोड। डिवाइड कर लो 41 से, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए? डिवाइड कर लीजिए। आपकी मर्जी, आप इस तरह से फ्रैक्शन सॉल्व करके भी कर सकते हैं, और फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना तो पहले इसी को डिवाइड कर लेना। समझ रहे हो? ये डेसिमल में आ जाएगा, उसके बाद इसमें जोड़ देना। नहीं समझे? पहले इसको डिवाइड कर लो, ये डेसिमल में बन जाएगा, 40 में जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। या ऐसे कर लो, जो तुमको सहूलत हो। समझ गए? तो मान लो अगर अपन ऐसे करेंगे या वैसे कहीं से वो करोगे, इसका डेसिमल कितना आएगा, कर लो डिवाइड, या ऐसे ही सॉल्व कर लो। डिवाइड करके देखो, इट विल बी कितना आ रहा है जी, 44.39। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप करेंगे। 44.39 ये मोड है। ठीक है, ठीक है, कर लोगे ना सॉल्व। दोनों तरीका बता दिया मैंने, चाहे ऐसे कर लो, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद डिवाइड कर लो, और चाहे पहले डिवाइड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद 40 में जोड़ देना डेसिमल को, आंसर ऑन द स्पॉट आ जाएगा अगले स्टेप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डाटा दिया हुआ है, इधर क्लास इंटरवल दे दिया, इधर फ्रीक्वेंसी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ये सब नहीं लिखा होगा, यहाँ पर लिखेगा सिंपली क्लास इंटरवल, और इसको क्या लिख देगा, फ्रीक्वेंसी। समझ गए? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। चलिए, क्लास इंटरवल दिया 0 से 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। समझ गए ना कहानी? अब मोड निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी खोजोगे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 28। तो 28 के सामने वाली जो क्लास होगी वो क्या बन जाएगी, मॉडल क्लास। कितना है, 20 से 30। तो ये 20 क्या बन जाएगा हमारा, लोअर लिमिट, और इसके बीच का गैप कितना होगा, 30 माइनस 20। क्लास साइज में हमको मिल गया। अब F0 F1 F2 निकालना है, तो जो मॉडल क्लास होता है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या बनती है, F1, इसके ऊपर वाली F0, इसके बाद वाली F2। 0 1 2 ऐसे रहता है क्रम से, ये वाली फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी, ऊपर वाली 0, नीचे वाली 2। समझ गए? यहाँ पे यूज कर लीजिए। F0 है 17, F1 है
28 और F2 है 23, फॉर्मूले में पुट करिए। चलिए, लोअर लिमिट इज 20 प्लस F1 28 माइनस F0 इज 17 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 28 माइनस 17 और माइनस 23 और मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज 10। 20 प्लस 28 में 17 घटा रहे हैं, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, सही है, डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 5, इन दोनों को साथ में जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 3 10 और 3 और 1 4, 40 निगेटिव का, मल्टीप्लाइड बाय 10। 20 प्लस 11 से 10 को मल्टीप्लाई कर लो, 110 हो गया, समझ रहे हो, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, इसको घटा लो, कितना बचा 16 हो गया, ये कट जाएगा, 2 से कटाओ तो इसको 2 से कटाओ, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 8 जा, ये हुआ 20 प्लस 55/8। मोड है 20 प्लस 55/8, पहले इसी को डिवाइड कर लो, आसान रहेगा, जो डेसिमल आएगा 20 में जोड़ लेंगे अपन, ठीक। चलिए पढ़िए तो 8 का पहाड़ा, 8 का टेबल कितनी बार पढ़ें 55 तक जाने के लिए, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 हो जाएगा, है ना, ठीक। तो 8 6 जा 48, कितना बचा 7, डेसिमल लगाइए, 70 हो गया वो। अब पढ़ो 8 का पहाड़ा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, कितना बचा 6, डेसिमल लगा 60 हो गया। अब 8 का पहाड़ा कई बार पढ़ोगे, 8 7 जा 56, डेसिमल के बाद 2 डिजिट कम से कम रखना। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ डेसिमल नहीं दिखता तो लास्ट में मानते हैं, तो इस डेसिमल के नीचे ये डेसिमल आएगा, ये 6 फंसेगा 0 के सामने, ऐसे जोड़ना है। जिसको नहीं बनता इधर देखो, 20 है, डेसिमल नहीं होता तो यहाँ अपन डेसिमल ऐसे लास्ट में लगा के 0 0 लगा सकते हैं, इसमें डेसिमल यहाँ है, जो डिजिट जहाँ फंसता है वहाँ फंसाइए, ऐसे ऐसे जोड़ना रहता है। 7 8 डेसिमल 6 2, ये आपका मोड है, बन जाएगा, ठीक ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन, विकेट्स टेकन बाय मेनी बॉलर्स इन इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ठीक है, इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें किस बॉलर ने कितने विकेट लिए हैं ये आपके सामने है। जैसे देखिए, नंबर ऑफ विकेट्स 0 से लेके 50 विकेट कितने बॉलर ने लिए हैं, 4 बॉलर ने। 50 से लेके 100 विकेट लेने वाले कैसे बॉलर हैं, 5 बॉलर, पढ़ते बन जाएगा। 150 से लेके 200 विकेट कितने बॉलर लेते हैं, 12 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 150 से लेके 200 विकेट लिए हैं। ये विकेट का डाटा है, ये नंबर ऑफ बॉलर है। और हमको क्या पूछा है, फाइंड मोड ऑफ द डेटा। तो मोड के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी खोजो। 16 के सामने वाली क्लास क्या बन गई, मॉडल क्लास, समझ गए, लोअर लिमिट यही है। क्लास साइज क्या आ जाएगा, 150 माइनस 100, 50 आ गया क्लास साइज, ठीक है, बना लोगे ना। मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या बन जाती है, F1 ऊपर वाली, F0 नीचे वाली, F2। तो F0 हो गया 5, F1 हो गया 16 और F2 हो गया 12, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। रखवाइए, L की वैल्यू 100 प्लस F1 16 माइनस F0 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 16 माइनस 5 माइनस 12 और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्लास साइज कितना है 50। डाटा अच्छे से पुट करना, मिस्टेक अगर भरा गया कहीं पे तो फिर गलत हो जाता है, समझ गए। 100 प्लस 16 में 5 गया 11, 16 दूनी 32, ये माइनस माइनस साथ में सॉल्व हो जाएंगे, 12 और 5 17 मल्टीप्लाइड बाय 50। 100 प्लस कितना बना ये 11, 32 में 17 घटाओ, 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15, ठीक है,
ठीक है। हाँ यहाँ देखो 5 3 जा 5 10 जा, समझ आया? ये कितना हो गया 110/3। इधर था 100 प्लस ये कितना हो गया 110 डिवाइडेड बाय 3। इसको डिवाइड कर लो 110 को 3 से और 100 में अपन जोड़ लेंगे, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। करो 3 3 जा 9, कितना बचा 2 20 हो गया। 3 6 जा 18, कितना बचा 2, डेसिमल लगाए फिर 20 हो गया। फिर 3 6 जा 18, 20 में 18 गया 2, फिर डेसिमल लगा फिर 20 हो गया। फिर 3 6 जा, समझ रहे हो कि नहीं समझे? कर लोगे डिवाइड, नहीं कॉपी के पीछे पन्ना पलटाओगे वहाँ डिवाइड करोगे। ऑन द स्पॉट करना सीखिए और जोड़ दीजिए। यहाँ पर डेसिमल है, ये 3 6 इसी 2 जीरो के नीचे आएगा, कितना हो जाएगा जी 136.66। दिस इज मोड 136.66। जल्दी नोट करिए। हाँ जी, मोड पर आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, और वही सब कुछ जैसे चल रहा है। ठीक है, मोड पूछा है हमसे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, यही है ना सबसे बड़ी, तो इसके सामने वाली क्लास क्या बन जाएगी? मॉडल क्लास 40 से 50। लोअर लिमिट क्या बन गया? हाँ, तो क्लास का गैप कितना आएगा? 50 - 40 10। अब मॉडल क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी क्या बनती है? F1 ऊपर वाली, F0 नीचे वाली, F1 पुट कर लीजिए। F0 हो गया 20, F1 हो गया 30, हाँ ये F2 ना, ठीक हो गया। F0 20, F1 30, F2 15। चलिए, गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? मोड का क्वेश्चन अगर आता है तो कोशिश करना मोड बनाना, ये सबसे सरल रहता है, मीन से भी सरल है। मीन में तो आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर एफएक्स निकालना पड़ेगा, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला है। एक बार टेबल बनाओ, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो, इसको मॉडल क्लास ले लो, ये एल की वैल्यू मिल गई, यहीं से एच मिल जाएगा, समझ आया? ये F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, तुरंत बन जाएगा। तो मोड का क्वेश्चन अगर आता है तो मोड ही बनाना है आपने, ये सबसे सरल कैलकुलेशन है। ठीक है, बस फार्मूला रट के जाना अच्छे से इसको, ये भूल गए तो फिर खत्म, गुड बाय। निकाल लिए जी, कितना आ रहा है इसका आंसर? 44। सॉल्व कर लिए, वेरी गुड। चलिए मुझे करवाइए। 30 - 20 डिवाइडेड बाय 2 × 30 - 20 - 15 मल्टीप्लाई में 10, 40 प्लस कितना बचा ऊपर 10, ये कितना हो गया 60 माइनस 35, 10 10 जा 100 कर लें, 60 - 35 25, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा 4 टाइम, और 40 + 4 कितना हो गया 44। दिस इज मोड। ठीक है, चाहो तो यहाँ अलग से लिख लो, मोड इज इक्वल टू 40 + 4 44। ठीक, आसान था ये, बना लोगे ना? अब आखिरी का एक टॉपिक लेते हैं, मीडियन, जिसको आपने सबसे कम प्रेफरेंस देना है। यानी पहले नंबर पर मोड बनाने की कोशिश करिए, दूसरे नंबर पर मीन को बनाने की कोशिश करिए, और मान लो अगर नहीं आता, मजबूरी है, तो फिर आप मीडियन बनाइए। समझ गए? वैसे मीडियन को प्रेफरेंस कम दीजिए, मीन और मोड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कवर हो जाएगा। चलो आखिरी टॉपिक पे आते हैं, मीडियन। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है, क्लास इंटरवल। ठीक है, अगर डिस्क्रीट डाटा में आता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं? ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए अलग निकलता है, इवन के लिए अलग, दोनों डिस्कस कर चुके हैं, बन जाएगा। ठीक, वैसे बहुत कम पूछता है 2 नंबर के लिए, इसी में पूछता है ज़्यादातर, तो हम इसके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 काफ़ी होंगे, बना लेंगे ना, फॉर्मूला बेस्ड रहता है, कुछ भी आएगा बन जाएगा, एक ही जैसा बनना है। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक ये, एक इसके बाद और। ठीक है, लेकिन इसको सबसे कम प्रेफरेंस देना आपने, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पहले किसको कोशिश करना है बनाने की? मोड को, उसके बाद मीन को, और उसके बाद मजबूरी हो गई तो फिर इसको। ठीक, नहीं तो इसको छोड़ देना, समझ गए? चलिए, मीडियन निकालने के लिए हमको, जब क्लास इंटरवल दिया रहता है तो हमको एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है,
जिस तरह से आपने मोड के लिए बनाया था फार्मूला, मीडियन के लिए भी ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। मीडियन एम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये फार्मूला भी वैसे ही है, एल प्लस यहाँ हम यूज़ करते हैं n/2 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ और मल्टीप्लाई में क्लास साइज। ठीक है, इस n को आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। आपकी बुक ने कैपिटल लिखा होगा, n से भी लिख सकते हैं अपन। समझ आया? n क्या चीज़ होता है? n होता है मीडियन नंबर। क्या होता है? मीडियन नंबर। n/2 इज मीडियन नंबर, n इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ गए? तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, जोड़िए तो इसको कितना आता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड करिए, 32 आ रहा है 32 जोड़ लिए। ठीक, दिस इज मीडियन नंबर, n से दिखा रहे हैं ना, स्मॉल n से 32। सम भी लिखने की जरूरत नहीं, स्मॉल n अगर आपने यूज किया फॉर्मूले में तो स्मॉल, अदरवाइज यहाँ अगर आप कैपिटल N लिखेंगे, कैपिटल N/2, तो इसको भी क्या लिख लेना? कैपिटल N। ठीक है, इसको मीडियन नंबर बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, n/2 को क्या बोलते हैं? मीडियन नंबर। ठीक है, अब इसमें एक चीज आता है, हमको फॉर्मूले में n/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n/2 का हमने नाम क्या रखा है? मीडियन नंबर n/2। n कितना निकाले आप? डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 16। तो n/2 की जगह रखने के लिए मसाला तैयार, 16 रखेंगे यहाँ पर। ठीक, अब क्या चाहिए? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, कम्युलेटिव का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का एडिशन। तो आपको एक कॉलम इसमें और बनाना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से। ठीक है, CF बोलते हैं, एक ही M होता है शायद, एक ही M है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, कैसे निकालते हैं CF? देखो ध्यान से, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दो। ठीक, इसको लिख दिए। इसके बाद नीचे इसके साथ जोड़ते जाओ, 6 और 4 10, 8 नहीं होता। ठीक, ऐसे जोड़ेगा तो गया तेरा परीक्षा। 10 और 10 इसके सामने लिख दीजिए, 20 और 7 27 बन जाएगा। जोड़ते अल्टरनेट जोड़ते हैं, ऐसे सीधे सीधे नहीं, ऐसे जुड़ता है इस तरह तिरछा। 27 और 3 30। ठीक, 30 और 2 आया। ये वही चीज आएगा जो यहाँ लिखा रहेगा। समझे? यानी जितने फ्रीक्वेंसी सबका सम कम्युलेटिव जब आप निकालेंगे तो लास्ट में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही मिलेगी जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम आता होगा। अगर ये और ये मैच नहीं कर रहे तो समझ जाना कहीं गलती हो गई, सुधार लेना यहीं पर। समझे? समझे? क्या समझे? ये दोनों कैसे होने चाहिए? अगर ये सेम नहीं आया, कुछ और आ गया, तो इसका मतलब कहीं जोड़ने में हमसे गलती हो गई, सुधार लेना। यही इसकी निशानी रहती है, दोनों सेम आने चाहिए। हो गया जी? समझ गए? हाँ, अब देखिए ठीक, मीडियन नंबर। जिस प्रकार से मोड निकालते समय हम लोग मॉडल क्लास खोजते हैं, बिल्कुल वैसे हम लोग मीडियन क्लास खोजते हैं। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं? ये जो मीडियन नंबर निकल के आता है, मीडियन नंबर, इसको खोजना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखो 16 कहां पर फंसेगा? ये 16 से छोटा है, छोड़ दो। ये छोटा है, मीडियन नंबर 16 आया, ये छोटा है, छोड़ दीजिए। इसमें 16 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसके सामने जो क्लास बनेगी वो क्या बन गई? मीडियन क्लास। नहीं समझे? समझे? क्या करना है? इसमें बड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं खोजना, जैसे मॉडल क्लास में कर रहे थे मोड निकालते समय, बड़ी छोटी नहीं खोजते। ये जो मीडियन नंबर आता है इसको कहाँ तलाशना है आपने? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। किस में फंसता है भाई? ये छोटा है, 16 से छोड़ दिए, ये भी 16 से छोटा है, छोड़ दिए। ये इसमें 16 आता है नहीं आता? अंदर आता है, इसीलिए इसके सामने वाली क्लास क्या बन गई? मीडियन क्लास। क्या बना मीडियन क्लास? 20 से 30। हमारे फॉर्मूले में L आता है, तो यही है इसका L, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20। ठीक, n/2 तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं। समझे भाई? नहीं समझे? जैसे ही मीडियन क्लास मिलेगा और अपन क्या निकाल सकते हैं?
L निकल गया हमारा, देखो L, H निकाल सकते हैं। H कैसे निकलेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, H आ गया। ठीक है, ठीक है, L निकल गया, H निकल गया। क्या निकल गया? L और H। हाँ जी, क्या क्या निकाल लिए? CF निकालना है ना। L मिल गया, H मिल गया, n/2 पहले निकल चुका था, L मिल गया, H मिल गया, CF और F बचे, दो चीजें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? देखिए सबसे पहले ये वाली फ्रीक्वेंसी देखो, F, इस F को देखो। मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप है ना, दिख रहा है ये। मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसी फ्रीक्वेंसी को F बोलते हैं। ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो F की वैल्यू क्या लेनी है आपने? 10। समझे कि नहीं समझे? लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं मीडियन क्लास के जस्ट पीछे वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये समझ गए? यहीं पे होता है मिस्टेक, यहीं पे होता है। हमको लगता है मीडियन क्लास है, उसके सामने का F ले लिए, उसी के सामने का क्या ले लिए? CF। ये CF है ना, लेकिन CF किसका लिया जाता है? मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया जाता है, ये CF होगा। बन जाएगा? कंफ्यूज तो नहीं रहोगे? क्या करना है? मीडियन क्लास के सामने वाला क्या लेना है? फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेना है? मीडियन के ऊपर वाली क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा जी? बोलिए। 10। हो गया, सब कुछ मिल गया। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H। लोअर लिमिट इज 20। n/2 की वैल्यू क्या निकाले थे हम? 16 माइनस CF इज 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज अगेन 10। और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है? क्लास साइज 10 को। ठीक है, ये 10 तो वैसे ही कट जाएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में। ठीक है, 20 प्लस 16 माइनस 10 6 और 20 और 6 26। दिस इज मीडियन 26। ठीक है, नोट करिए। एक क्वेश्चन और इसका लेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ठीक, मीडियन निकालना है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया है, कम्युलेटिव निकालना पड़ता हमको। ये 2 कॉलम बुक में देगा, क्वेश्चन में रहेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन CF निकाल लेते हैं। निकालो। सबसे पहले ये 8, फिर जोड़ते जाओ, कितना हो गया? 38। फिर जोड़ो, 8 और 0 8, 4 और 3 7 78। फिर जोड़ो, 8 और 9 17, एक कैरी, 7 और 1 8, इसमें 7 जोड़ो, 7 दूनी 14, एक कैरी 9। उसके बाद कितना हो गया जी? 100। ये इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, ये इसके सामने लिखेंगे। हो गया। ये जो लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है, इस पूरी फ्रीक्वेंसी का सम भी वही आना चाहिए। जोड़ के देखिए, आ रहा है 100? श्योर? ये दोनों जुड़ के वैसे 70 हो गए, है ना जी? तो ये मिलके 30 होना चाहिए। 9 और 7 16 और 6 22 और 8 30 और 70। सही है? ठीक। तो सबसे पहले देखिए मीडियन क्लास 100 को क्या करेंगे? मीडियन नंबर निकालेंगे। कितना आया ये? 50। 50 को किसमें तलाशना है? इसमें 50 आएगा, छोड़ दिए। इसमें आएगा, छोड़ दिए। इसमें आएगा, है इसके अंदर 50। तो इसके सामने वाली क्लास कौन सी है? ये क्या बन गई? मीडियन क्लास 20 से 30। तो लोअर लिमिट कितना बन गया? 20। क्लास साइज कैसे निकालोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10। फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? मीडियन क्लास के जस्ट सामने जो होती है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो गया फ्रीक्वेंसी? 40। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी? मीडियन क्लास के सामने ऊपर जो क्लास होगी, उसके सामने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लेते हैं। तो CF कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, बन जाएगा। फॉर्मूले में पुट करना है। बताइए, L की वैल्यू 20, n/2 हमने ऊपर निकाला है 50 माइनस CF 38 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी
40 और मल्टीप्लाई में क्लास साइज कितना है 10, तो इसका तो एक जीरो तो यही खत्म हो गया। ठीक, काट सकते हैं ना जी, सिंगल सिंगल डाटा इसलिए कट जाएगा। मल्टीप्लाई में है दोनों, 20 प्लस 50 में से 38 गया, कितना बचेगा 12 डिवाइडेड बाय 4, ये तो कट जाएगा। 20 प्लस 3 कितना हो गया 23, ये हमारा मीडियन आ गया, आंसर हो गया। इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर कहीं नहीं गया है। 4 नंबर के ये क्वेश्चन है ना जी, और 2 नंबर का डिस्क्रीट डाटा वाला क्वेश्चन, तो 6 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा अगर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो।